ज्यादा नहीं, बहुत। तुलसीदास जी ने तो लिखा है आदि में पुनियाद, अगर आदि में भी आज थोड़ा सा भी अगर हम भजन कर लें, थोड़ा सा भी हम स्मरण कर लें, थोड़ा सा भी हम कीर्तन कर लें, थोड़ा सा भी हम मंत्र जाप कर लें, थोड़ा सा भी हम भगवान का गुणगान कर लें, तो उतने में भी हमें सुख की अनुभूति हो जाती है। अभी बैसाख का महीना पड़ेगा, उस बैसाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा। आवाज सेट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है, या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा हो, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो, वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिव जी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो, 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर मट्टी के पात्र का जो जल है, वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर जल अगर चढ़ा देते हैं, तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो, या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है, तो उदर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उदर से जुड़ी हुई, और जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन मायापुरी में श्रवण कर रहे हो, बैसाख के महीने में बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा पानी चढ़ाने का नियम बनाओ। रोज नहीं चढ़ा सकते, सोमवार की सोमवार चढ़ाओ, सोमवार को नहीं चढ़ा सकते तो प्रदोष के दिन चढ़ा लो, प्रदोष को नहीं चढ़ा सकते तो जो बैसाख के महीने में शिवरात्रि आएगी, आप उस दिन भगवान शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा लो। क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है, बैसाख के महीने में तुलसी की अर्चना और बैसाख के महीने में बेलपत्री की अर्चना, ये दोनों अर्चना करने से, पूजन करने से, जल समर्पित करने से घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, वहां वैभव बढ़ता है। वहां संपदा की कोई कमी नहीं आती, वहां वैभव बढ़ता है महाराज। प्रयास करो आप कि बैसाख का महीना आए और हम लोग भगवान शंकर का आराधना करें, भगवान शिव की भक्ति करें, और वो भक्ति में केवल विश्वास हो, दिखावा नहीं।
आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को ना तो ढोंग पसंद है ना प्रपंच पसंद। शिव जी के मंदिर में ना पट होता है, पट मतलब दरवाजा, ना कपट होता है, शिव जी को आता ही नहीं, और ना शिव जी को झंझट होता है। ना पट है, ना कपट है और ना झंझट है। शिव को यह प्रिय है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप 2 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे हुए हो, माला लेकर बैठे हुए हो, आंखें आपकी बंद है और शंकर जी के मंदिर में बैठे हुए हो, नेत्र बंद करके 2 घंटे से आंखें बंद कर कर मंदिर के अंदर बैठे हुए हो, तो शंकर भगवान तो ये कहते हैं कि तू यहां बैठा है, उससे अच्छा अपने घर पे जाके क्यों नहीं बैठता। पहले भी कथा में कहा, राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होगी, पर शिव जी का जहां गर्भगृह होता है उसके अंदर बैठने की जगह नहीं होती है, क्योंकि लोग इतना पानी ढोल कर जाते हैं कि साड़ी में ऊंची कर कर धीरे से जल चढ़ाना पड़ता है। बैठने की जगह शिव रखते ही नहीं है, क्योंकि शंकर कहते हैं कि मेरे पास में बैठ कर तू समय बर्बाद मत कर। जैसे मैं राम की आराधना में लगा हूं, मेरे शंकर कहते हैं तू भगवान की आराधना में लग जा, तो तेरा अपने आप कल्याण हो जाए। कर्म करो, खूब करो। कर्म करते करते आप भगवान का भजन करो, कर्म करते करते भगवत स्मरण करो, कर्म करते करते भगवत नाम कीर्तन करो, कर्म के साथ में जोड़ दो। भगवान ये भी नहीं कह रहा कि तुम काम छोड़ दो, दुकान धंधा पानी छोड़ दो, नौकरी सर्विस छोड़ दो और मेरे मंदिर में आकर बैठ जाओ। राजा भर्तरी जब ठोकर खा गए तब हरिद्वार आ गए। ध्यान देना जरा, शिव महापुराण की कथा कहती है जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला रहता है। जम के बोलो जरा, कौन सा द्वार? हरिद्वार। सारे द्वार जब बंद हो जाते हैं, घर के लोग धक्का दे दें, अपशब्द कह दें, ताना दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा बोल दें और फिर लोग नी पूछें और आड़ा टेढ़ा कहकर जब घर से निकाल दें और जब सब तरह से धक्के मिलते हैं और व्यक्ति जब आखिरी में घबरा जाता है, तब जाकर अंतिम बिंदु में फिर वो किसके द्वार जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि जब सबके द्वार बंद हो जाएं, परिवार के द्वार बंद हो जाएं, कुटुंब कबीले के द्वार बंद हो जाएं, नाते रिश्ते वालों के द्वार बंद हो जाएं, तब तेरे लिए मैंने एक द्वार बनाकर रखा है जिसका नाम है हरिद्वार। तो यहां आ जाना, मेरी शरणागति में, और मेरी शरणागति में आकर तू यहां आकर भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। आज सवेरे जब हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, सुबह सुबह का समय था। एक बाबा का चोला पहने हुए भैया, बाबा जी, उम्र होगी उनकी लगभग 35-40 साल। भिक्षा मांग रहे थे, सब गाड़ी वालों को हाथ दे रहे थे, रोक रहे थे और उनसे चाय का कह रहे थे कि चाय पिला। हम थोड़ी देर तक खड़े हुए, देखा
एक व्यक्ति आया, उनको होटल में लेकर गया, चाय पिलवाया, वो फिर खड़े हो गए। दूसरा व्यक्ति आया, वो उनको कुछ देकर गया। तीसरा व्यक्ति आया, फिर वो उसने कुछ दिया, फिर वो फिर खड़े हो गए। आखिरी में नहीं रहा गया तो आपको मालूम तो है, अपन कथा वाचन में इसीलिए बुरे हैं कि महाराज व्यासपीठ से बोल देते। नहीं रहा गया तो हमने जाकर बाबा जी को निवेदन करा, महाराज जी दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं आपके पावन चरणों को। पर शिव महापुराण में हमने सुना है, पढ़ा है, स्कंद पुराण में पढ़ा है, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, भागवत पुराण में, लिंग पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, वराह पुराण में, नरसिंह पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर पढ़ा है कि आप भगवान का भजन करो, भगवान खुद आपको भोजन देकर जाएगा, आपका सारी व्यवस्था वो परमात्मा कर जाएगा। तो हमने दंडवत कर कर प्रणाम कर कर कहा, यहीं से थोड़ी सी दूरी पर हमने दंडवत कर कर कहा, बाबा जी एक निवेदन करें आपसे, आप जो शरीर पर वस्त्र पहने हो ना, इसको संत का चोला कहते हैं। संत परमात्मा के सिवाय दुनिया के आगे कभी हाथ नहीं फैलाता, राम के आगे फैलाए पर दुनिया के आगे नहीं फैलाए। विश्वास यदि पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है और परमात्मा के प्रति तुम्हारा पूर्ण समर्पण है, तो तुम गंगा के घाट पर या किसी भी एकांत में बैठकर थोड़ी देर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, गंगा का नाम ही जपने बैठ जाओ। ये मेरा विश्वास कहता है कि शिव आएगा और तुम्हें भोजन कराकर जाएगा। आएगा मेरा देवाधिदेव महादेव, वो दूर नहीं है, उसको आने में देरी नहीं लगती। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव। कंकर में शंकर बसा हुआ है। तुम चित्त से, हृदय से, वृत्ति से, मन से एक बार उसको पुकार को तो देखो। आप दिल से उसको कहो तो। आज कल जब हम आए, ठाकुर जी के वस्त्र देखे तो ठाकुर जी की जो लंगोट थी वो सीओर में ही रह गई। दिलीप जी, लंगोट सीओर रह गई। अब जल्दी जल्दी में थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में वहां पर रुद्राक्ष वितरण के क्रम में थोड़ी भीड़ होने के कारण बस तो सामान सब हमारी माता जी ने सब जमाया ठाकुर जी का, तो उसमें लंगोट वहीं रह गई। अब कल ठाकुर जी बिना लंगोट के, अब सवेरे से हमने ठाकुर जी को उठाया, श्रृंगार करा, तो हमने ठाकुर जी से कार्य कर लो, तेरी लंगोट तो रहेगी इसी और हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर तो लंगोट मिलना मुश्किल है। यहाँ तो बाबाओं की लंगोट मिल जाएगी पर तेरी नहीं मिलेगी। अब आप मानेंगे नहीं, दिल्ली से जिंदल परिवार आया और ऊपर जब मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा गुरुजी ये ठाकुर जी का थोड़ा सामान लेकर आए। तो हमने पूछा इसमें लाए क्या हो, तो क्या ठाकुर जी की एक लंगोट है और थाली को ढकने का कपड़ा है।
अच्छा, कहने को तो दिलीप जी को बोल देते हम, दिनेश जी को बोल देते कि भाई लंगोट ला दो भगवान की, पर ईमानदारी से बोलो रे भाइयों, किसी के यहाँ मेहमानी में जाओ, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तुम अगर बोलो कि साहब में कोल्ड ड्रिंक पीना कोल्ड ड्रिंक, चाय पीना है चाय, जूस पीना है जूस, सामान की तो चल जाए, पर यूं कह कि साहब हमारे को लंगोट लाते तो ये क्या की रीति, चाहे वो फिर भगवान की हो चाहे किसी, तो कैसे लाके दे? तो भगवान से कहा कि ठाकुर तेरी लंगोट सी और रह गई है, आई नहीं है, अब तू जान, तेरा काम जाने। रात को कहा, सवेरे तैयार थी। इसको कहते हैं विश्वास किया, भगवान पर भरोसा। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नवचंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो। एक लोटा पानी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो विश्वास से चढ़ा, उसको पत्थर मत मानना। आप अगर शंकर जी के मंदिर में बैठकर शिव के नाम का स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो दिल से कहना, दिखावे से नहीं। आप हृदय से बोलो तो उसको। हम अपने दिल की बात अपने रिश्तेदारों से कहते हैं। एक जगह बैठ जाएंगे, सोफे पे बैठ जाएंगे, जमीन पर बैठ जाएंगे, पलंग पर बैठ जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से अपने दिल की बात कहते हैं। रिश्तेदार सुनते हैं नहीं सुनते हैं इसका तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कहता हूं, अपने दिल की बात जब देव अधिदेव महादेव से कहते हैं तो वो दिल से सुनता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, वो सुनेगा। आप कहो आप अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से उससे कहने का प्रयास करिएगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आप दिल से कहने का एक बार एक लक्ष्य बना लो, आप उससे कहने का एक मन बना लीजिए कि मुझे उससे कहना। बहुत विश्वास लेकर आयो शिव महापुराण की कथा में। जितने लोग भी यहाँ कथा सुनने बैठे हो और आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बड़े विश्वास से सुन रहे हो। और ये मायापुरी से, हर की पौड़ी से, गंगा के घाट से हम भी आपको विश्वास के साथ कहते हैं, दिल से कथा सुनना 3 महीने के अंदर वो दिल से तुम्हें प्रदान कर देगा। दिल से सुनो, दिखावे से दूर हो जाओ बिल्कुल। उसको दिखावा प्रिय नहीं है, बहुत परे है वो दिखावे से। 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर अगर कोई देवता है तो देव अधिदेव महादेव है, सबसे सुंदर। और पहले एक कथा सुना चुके हैं इसी हरिद्वार की। गंगा के घाट पर भगवान देव अधिदेव महादेव जब भस्म लगाए हुए थे तो श्री गणेश जी महाराज ने आकर विनती करी थी, पिताजी मेरे को आपसे कुछ कहना है। पिताजी ने पूछा क्या कहना है, क्या कहना है आपको, क्या कहना चाहते हो?
पिताजी, भगवान विष्णु इतने सुंदर हैं, ब्रह्मा जी इतने सुंदर हैं, माता इतनी सुंदर है, दत्त भगवान इतने सुंदर हैं, वो देवता इतने सुंदर, राम जी इतने सुंदर, कृष्ण जी इतने सुंदर, सारे देवी देवता इतने सुंदर हैं, पर आप तन पर ये भस्म क्यों ना लगा कर बैठे? आप अपने शरीर पर ये भस्म क्यों धारण करते? पिताजी, आज मुझे आपको बिना भस्म के देखना। शंकर भगवान ने कहा गणेश रहने दे। गणेश जी बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो आपको बिना भस्म के देखना